आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक बिल्कुल परफेक्ट प्लान भी जब असल दुनिया से टकराता है ना, तो कुछ बड़े हैरान करने वाले सबक मिलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे डिजाइन से जो देखने में बिल्कुल परफेक्ट था। कोई कमी ही नहीं थी। ये हमें सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां कागज पर या कहूं स्क्रीन पर सब कुछ एकदम सही था। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है एक सिमुलेशन की दुनिया में, जिसे कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था। समझिए, एक ऐसी डिजिटल दुनिया जहां हर चीज एकदम परफेक्ट और पूरी तरह से कंट्रोल में थी। सोचकर देखिए, इस मॉडल को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। हफ्तों की मेहनत थी ये। हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया गया था ताकि इसमें कोई भी कमी न रह जाए। और नतीजे? अरे वाह, एकदम परफेक्ट। स्क्रीन पर जो ग्राफ थे वो बिल्कुल स्मूथ थे, भविष्यवाणियां एकदम सटीक और परफॉर्मेंस स्कोर तो कमाल के थे। मतलब इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि बस अब इसे असल दुनिया में इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस एकदम हाई था। उन्हें लगा कि भाई, जब कंप्यूटर पर सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा है तो असल दुनिया में इसकी टेस्टिंग तो बस एक फॉर्मेलिटी ही है। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या होता है जब थ्योरी असलियत से टकराती है। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, कह सकते हैं एक डोज ऑफ रियलिटी। अब वक्त था उस शानदार डिजाइन को असल दुनिया में टेस्ट करने का। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ भी पहले से तय नहीं होता। और ठीक इसी मौके पर उनके टीचर ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने बड़े आराम से कहा, लेकिन विज्ञान एक स्क्रीन पर खत्म नहीं होता। और ये एक लाइन हमें उस कंट्रोल की हुई सिमुलेशन की दुनिया से निकालकर असल दुनिया के एक्सपेरिमेंट में ले आती है। अब देखिए असली खेल। मॉडल की साफ सुथरी दुनिया और असल दुनिया की मुश्किलों में जमीन आसमान का फर्क था। मॉडल में क्या माना गया था कि फ्रिक्शन यानी घर्षण कांस्टेंट रहेगा, पर असलियत में वो तो उम्मीद से बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहा था। सेंसर से उम्मीद थी कि वो एकदम परफेक्ट सिग्नल देंगे, पर वो तो आसपास का फालतू का शोर भी पकड़ रहे थे। और जिस माहौल को पूरी तरह कंट्रोल माना गया था, वहां टेम्परेचर और वाइब्रेशन सब कुछ परफॉर्मेंस पर असर डाल रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट्स का वो परफेक्ट मॉडल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाया तो वो काफी निराश हुए। और ये निराशा बहुत नेचुरल भी थी। लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था वो बहुत जरूरी था। उन्होंने इसे एक फेलियर की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि उन्होंने इसे सीखने का एक मौका समझा। और इसी एक चॉइस ने उनका पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये उनकी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। माहौल को दोष देने या ये मानने के बजाय कि सिमुलेशन ही सही है, उन्होंने जिज्ञासा को चुना, क्यूरियोसिटी को। उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? और बस इसी जिज्ञासा ने उन्हें एक साइंटिफिक रास्ते पर डाल दिया। पहला कदम, उन्होंने सिमुलेशन के डेटा को असल दुनिया के मेजरमेंट से कंपेयर किया। फिर उन्होंने सवाल किया, ये नंबर्स मैच क्यों नहीं हो रहे? और इसी खोजबीन में उन्हें उन चीजों का पता चला जिन्हें वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुके थे, जैसे कि सतह कितनी खुरदुरी है या सिग्नल में कितनी रुकावट आ रही है। तो अब कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है, एक भरोसेमंद टूल बनाने का। स्टूडेंट्स अब असल दुनिया से सीखे गए सबक के साथ अपने मॉडल को बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। असलियत उन्हें वो चीजें सिखा रही थी जो कोई भी सिमुलेशन, कोई भी मॉडल नहीं सिखा सकता था। असल दुनिया ही उनकी सबसे बड़ी टीचर बन गई थी। तो उन्होंने अपने मॉडल को रिफाइन किया, जो वेरिएबल्स छूट गए थे उन्हें जोड़ा, जो पुरानी धारणाएं थीं उन्हें बदला। अब जो नया मॉडल बनाना, उसके ग्राफ उतने स्मूथ, उतने सुंदर नहीं थे। उसकी भविष्यवाणियों में भी थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश थी, लेकिन वो पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद था। और यही था सबसे बड़ा सबक। फाइनल वर्जन परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो भरोसेमंद था। स्टूडेंट्स ने सीखा कि असल लक्ष्य परफेक्शन पाना नहीं है, बल्कि रिलायबिलिटी हासिल करना है। एक ऐसा मॉडल बनाना है जो असल दुनिया में सच में काम आए। तो आखिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या है वो सबसे बड़ा सबक? चलिए अब आखिरी हिस्से में इसी पर बात करते हैं। उनके टीचर की ये बात बहुत गहरी है। मॉडल्स बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं, लेकिन वो असलियत की जगह नहीं ले सकते। वो हमें सोचने, प्लान बनाने और भविष्यवाणी करने में मदद जरूर करते हैं, पर वो हकीकत का रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकते। और यही है इस पूरी कहानी का दिल, इसका सार, लर्निंग बाउंड्री यानी सीखने की सीमा। ये वो पॉइंट है, वो जगह जहां थ्योरी को एक्सपीरियंस की कसौटी पर परखा जाता है, उसे चैलेंज किया जाता है और फिर सुधारा जाता है।
असली समझ यहीं से पैदा होती है। और आखिर में टीचर की वो सबसे दमदार सलाह, जब भी असलियत तुम्हारे मॉडल से अलग हो तो डरो मत, क्योंकि सीखने की असली शुरुआत वहीं से होती है। ये बात हमें सिखाती है कि जब चीजें गलत होती हैं तो वो अंत नहीं, बल्कि सीखने की एक नई शुरुआत होती है। तो ये सवाल हम सबके लिए है, हमारे बनाए हुए मॉडल्स को, हमारे प्लान्स को असलियत से मिलने की जरूरत कहाँ पर है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस सबक को अपने काम और अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर सोचिएगा।